नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं अभिषेक कुमार और वक्त हो गया है आज के ताजा तरीन खबरों का। भारत और सिंगापुर के बीच नागरिक उड्डयन, अंतरिक्ष, कौशल विकास, डिजिटल परिसंपत्ति, नवाचार और हरित डिजिटल शॉपिंग कॉरिडोर सहित 5 समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के बीच आज नई दिल्ली में हुई वार्ता के बाद इन समझौतों का आदान प्रदान किया गया। जीएसटी की नई दरों को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि देश में पहली बार किसानों पर कोई टैक्स लगाया जा रहा है। नालंदा में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव समेत उनके 100 समर्थकों पर केस दर्ज हुआ है। पीएम मोदी और उनकी मां पर अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में बिहार शरीफ कोर्ट में यह केस किया गया है, जिस पर 9 सितंबर को सुनवाई होगी। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा आज पटना के मिलर ग्राउंड में रैली करेंगे। यह रैली संवैधानिक अधिकार और परिसीमन सुधार के मुद्दे पर केंद्रित होगी। भारत में हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यह हमारे गुरुओं को समर्पित दिन है, जिन्होंने हमें शिक्षा दी और जीवन में मार्गदर्शन दिया। शिक्षकों के सम्मान में इस दिन स्कूल और कॉलेज में कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से ईद ए मिलाद की छुट्टी की तारीख में बदलाव किया गया है, जहां अब 6 सितंबर की जगह आज ही अवकाश रहेगा। इसकी अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जारी की गई है। बता दें कि उर्दू कैलेंडर की तारीख के मुताबिक आज ही ईद मिलाद उल नबी का त्योहार है। यूपी के पौधारोपण महाअभियान 2025 के मिशन निदेशक दीपक कुमार ने बताया कि गुरु के सम्मान में 5 सितंबर को प्रदेश के सभी वन प्रभागों में एक पेड़ गुरु के नाम से लगाया जाएगा। बसपा के प्रदेश प्रभारी अनिल पटेल ने कहा कि उनकी पार्टी बिहार की सभी विधानसभा सीटों पर 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लड़ने जा रही है। उन्होंने गठबंधनों को ठगबंधन बताते हुए रोजगार, कपड़ा और मकान जैसे मुद्दे से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया। दिल्ली एक बार फिर शिक्षा की राजधानी साबित हुई। शिक्षा मंत्रालय की NIRF इंडिया रैंकिंग 2025 में दिल्ली के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। कॉलेज श्रेणी में हिंदू कॉलेज को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। पंजाब में केंद्र सरकार की टीम ने गुरदासपुर जिले के रावी नदी से सटे बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, ताकि नुकसान का आकलन किया जा सके। टीम ने धर्मकोट, रंधावा गांव और श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर का भी दौरा किया। गुरुग्राम में वजीराबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जुलाई 2026 तक बनकर तैयार हो जाएगा। निगमायुक्त प्रदीप दहिया ने निर्माण स्थल का दौरा किया। 88 करोड़ रुपए की लागत से 11.07 एकड़ भूमि पर बन रहे इस कॉम्प्लेक्स में कई खेल सुविधाएं उपलब्ध होगी। दून अस्पताल में बच्चे के जन्म पर बधाई के नाम पर रुपए मांगने का मामला सामने आया है। एक व्यक्ति ने शिकायत की कि उसकी पत्नी की डिलीवरी के बाद स्टाफ ने जबरन वसूली की। चिकित्सा अधीक्षक ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं और दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है। बिहार विधानसभा चुनाव में झामुमो ने 16 सीटों पर दावा किया है, जिसे लेकर रांची में टिकट के दावेदारों का जमावड़ा लगा हुआ है। रीवा जिले के त्योंथर तहसील में न्यायाधीश को एक धमकी भरा पत्र मिला, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से भेजे गए इस पत्र में 5 अरब रुपए के फिरौती की मांग की गई है, अन्यथा जान से मारने की धमकी दी गई है। पत्र भेजने वाले ने खुद को दस्यु सरगना डकैत हनुमान के गिरोह का सदस्य बताया है। हिमाचल प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार आपदा प्रबंधन के प्रति गंभीर नहीं है, जिसके कारण नुकसान बढ़ रहा है। सुंदरनगर में भूस्खलन से हुई मौतों पर दुख व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने समय रहते कदम नहीं उठाए। उन्होंने चांबा में श्रद्धालुओं के फंसने की घटना का जिक्र किया। ठाकुर ने सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों में समन्वय की कमी बताई। दक्षिण कश्मीर में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, जिससे कई गांव जलमग्न हो गए हैं और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है। बंगाल विधानसभा में बीजेपी टीएमसी विधायकों के बीच हुई हाथापाई। चीफ व्हिप शंकर घोष हुए सस्पेंड। शिवसेना यूवीटी के नेता संजय राउत ने महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर भुजबल को लगता है कि मराठा आरक्षण के फैसले से ओबीसी समुदाय के साथ नाइंसाफी हुई है, तो उन्हें अपनी आत्मसम्मान की खातिर और नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। राजस्थान में कोचिंग संस्थान अब नहीं कर सकेंगे मनमानी, छात्रों पर नहीं डाल पाएंगे दबाव।
कोचिंग संस्थानों की निगरानी के लिए राजस्थान कोचिंग प्राधिकरण का किया जाएगा गठन। लखनऊ में पुलिस उप निरीक्षक के 4,534 पदों पर भर्ती के लिए 6 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। अनुमान है कि अंतिम तिथि 11 सितंबर तक 20 लाख से अधिक आवेदन आएंगे। भर्ती बोर्ड को लिखित परीक्षा कराने में लगभग 3 महीने लगेंगे। इससे पहले कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के पदों पर भर्ती की लिखित परीक्षा की तैयारी है। तो ये थी आज की ताजा तरीन खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल के ऑल ऑप्शन को दबा दें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें ताकि देश और दुनिया की हर इंपॉर्टेंट खबर से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।